जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग से कैसे निजात पाए। बहुत से लोग होते हैं जो बार बार ओवर थिंकिंग करते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसी टिप्स के बारे में हम जानेंगे जिससे कि आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। क्या आप अनावश्यक और अत्यधिक सोच में उलझ जाते हैं? क्या आपको हर बात पर चिंता, अवसाद और तनाव का सामना करना पड़ता है? तो यह वीडियो आपके लिए एक गाइड की तरह है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें हमने कुछ होम रेमेडीज, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक सब मिला के हमने कुछ ऐसी टिप्स तैयार की है जो कि साइंटिफिक बेस्ड भी है, जो आपको हेल्प करेगी ओवर थिंकिंग से निजात पाने के लिए। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ओवर थिंकिंग क्या है। किसी भी विषय पर आवश्यकता से अधिक और अक्सर नकारात्मक सोच में डूबे रहना, जैसे कि पुरानी गलतियों पर बार बार सोचना, अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो, भविष्य में अनिश्चितताओं पर अत्यधिक चिंता करना, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया। तो यही सब ओवर थिंकिंग मतलब होती है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि मानसिक असमर्थता या अवसाद भी हो सकता है, जैसे भारी तनावपूर्ण परिस्थितियां, अनियंत्रित सोशल मीडिया या निरंतर सूचना का दबाव। ये आदत न केवल हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ती है बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालती है। ओवर थिंकिंग से क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं दोस्तों? जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो इसके हमारे बॉडी पर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स यानी कि दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे कि मानसिक प्रभाव, अत्यधिक तनाव, चिंता, अवसाद यानी कि डिप्रेशन, आत्मसंदेह, निर्णय लेने में कठिनाई, ये सब मानसिक प्रभाव होते हैं। और अगर शारीरिक प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो नींद में कमी और अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया, आपको सोने में प्रॉब्लम्स होगी, हेडेक होगा, फटीगनेस, थकान आपको होगी, डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी आपको, है ना, आपका हाई ब्लड प्रेशर रह सकता है, आपका हाई बीपी रह सकता है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। हाँ, और अगर बात करूँ सामाजिक प्रभाव की तो रिश्तों में दरार आ सकती है आपके, है ना, अकेलापन महसूस कर सकते हैं, सामाजिक गतिविधियों से आप दूरी बना सकते हैं। इन सभी प्रभावों से बचने के लिए हमें अपनी सोच पर नियंत्रण पाने की जरूरत है। अश्वगंधा, अश्वगंधा को आयुर्वेद में तनावहर जड़ी बूटी माना जाता है। शोध में पाया गया है कि अश्वगंधा कोर्टिसोल तनाव हार्मोन के स्तर को कम करता है। एक अध्ययन में अश्वगंधा सप्लीमेंट्स लेने वालों ने 30% तक तनाव की कमी महसूस की। ब्राह्मणी, ब्राह्मणी मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाने, स्मरण शक्ति सुधारने और चिंता को कम करने में सहायक। कई क्लिनिकल अध्ययनों ने दिखाया है कि ब्राह्मणी के सेवन से संज्ञानात्मक प्रदर्शन में सुधार होता है और मानसिक थकान कम होती है। जटामांसी, जटामांसी का उपयोग मानसिक शांति और गहरी नींद के लिए किया जाता है। शोध के अनुसार जटामांसी में पाए जाने वाले रसायन चिंता और अवसाद को कम करने में कारगर होते हैं। योग और मेडिटेशन ओवर थिंकिंग से निजात पाने का सबसे प्रभावी तरीका है। अध्ययन बताते हैं कि नियमित योग और मेडिटेशन से मस्तिष्क के उन हिस्सों में सुधार होता है जो तनाव और चिंता को नियंत्रित करते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन से दिमाग की संरचना में सकारात्मक बदलाव आते हैं। प्रतिदिन कम से कम 20 से 30 मिनट योगाभ्यास और ध्यान करें। अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम और सरल बैठकर ध्यान लगाने से शुरू करें। गहरी सांस लेने की तकनीक आपके नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत करती है। कई रिसर्च से पता चला है कि 4-7-8 टेक्निक यानी कि 4 सेकंड तक सांस लेना, 7 सेकंड तक रोकना और फिर 8 सेकंड में धीरे धीरे सांसों को छोड़ना, इससे तनाव कम होता है और मस्तिष्क में ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ता है। जब भी आपको अत्यधिक सोचने लगे, जब भी आप बहुत ज़्यादा सोचने लगे और थिंकिंग करने लगे, तो शांत जगह पर बैठे और 4-7-8 टेक्निक को अपनाएं। जर्नलिंग, अपने विचारों को लिखने से आप उन्हें स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं और नकारात्मकता से दूर रह सकते हैं। अध्ययन बताते हैं कि जर्नलिंग करने से मानसिक दबाव कम होता है और समस्या का समाधान मतलब आप ठीक होते हैं। रोजाना अपने विचार, भावनाएं और चिंताएं लिखें, इससे मन
का बोझ हल्का होता है। डिजिटल डिटॉक्स। अत्यधिक सोशल मीडिया और समाचारों की लत भी ओवर थिंकिंग को बढ़ावा दे सकती है, इसीलिए थोड़ी दूरी बना के रखें। अध्ययनों में पाया गया कि डिजिटल उपकरणों से कुछ समय की दूरी बनाने से मस्तिष्क को आराम मिलता है और मानसिक स्पष्टता आती है। प्रतिदिन कुछ घंटों के लिए सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रहना चाहिए। नियमित व्यायाम से आपके शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जो खुशी का हार्मोन होता है, जो आपको खुशी देते हैं। व्यायाम करने से तनाव हार्मोन के स्तर में गिरावट आती है और मन में ताजगी आती है। रोजाना टहलना, जॉगिंग या हल्का व्यायाम भी जरूर करें। व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण और समस्या समाधान तकनीक। जानें कि किन परिस्थितियों में आप अत्यधिक सोच में पड़ जाते हैं। उन परिस्थितियों से निपटने के लिए रणनीति बनाएं और स्वयं को उस स्थिति में संभालना सीखें। समस्या समाधान तकनीक। किसी भी समस्या का सामना ठंडे दिमाग से करें। समस्या की जड़ तक पहुंचे, संभावित समाधान खोजें और फिर उन्हें लागू करें। यदि आपकी ओवर थिंकिंग आपके दैनिक जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है तो विशेषज्ञ से परामर्श लें। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, आयुर्वेदिक चिकित्सक, इनसे आप मदद ले सकते हैं। अपने दिनचर्या में छोटे छोटे परिवर्तन भी ओवर थिंकिंग को कम करने में मदद करते हैं, जैसे कि स्वस्थ आहार। संतुलित और पौष्टिक भोजन से शरीर और मन दोनों को शक्ति मिलती है। पर्याप्त नींद लें। अच्छी नींद मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। रोजमर्रा की गतिविधियां जैसे कि अपने शौक पूरे करें, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। दोस्तों, ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाने के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और प्राकृतिक चिकित्सा के उपाय आज के समय में बहुत ही प्रभावी साबित हो रहे हैं। आज हमने अश्वगंधा, ब्राह्मणी, जटामासी, योग, मेडिटेशन, गहरी सांस लेने की तकनीक, जर्नलिंग, डिजिटल डिटॉक्स और नियमित व्यायाम के बारे में जाना। सब वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा समर्पित उपाय है। इन उपायों को अपनाकर आप न केवल अपने मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति भी ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसी तरह वीडियोस देखने के लिए आप हमें कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाना चाहिए। थैंक यू।